बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महत्व को जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है। यह अध्याय चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाला है। इस अध्याय का महत्व वेद से भी उत्तम है। गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न कर देने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मत को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इस अध्याय के पाठ मात्र से ही यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। इसी गीता के 18वें अध्याय के महत्व को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास किया करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार उस नए इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने मार्ग में न तो कभी प्याऊ बनवाए हैं, न ही पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली हैं? इसी चिंता से व्याकुल होकर पुराने इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य के भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंद्र, यह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और वो गोदावरी के तट पर आ गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने भी श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है,
यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि गीता का हर अध्याय महत्वपूर्ण है और संपूर्ण गीता का पापनाशक महत्व हमने जाना। और 18वां अध्याय तो इतना महत्वपूर्ण है जो हमें ये बताता है कि इंद्र का पद भी बहुत छोटा है, जबकि इंद्र सभी देवी देवताओं के राजा हैं, लेकिन वो पद भी छोटा है और उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से गीता का हर अध्याय कितना महत्वपूर्ण है और हम गीता को जानकर समझकर गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर गीता के अनुसार अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर हम भी एक सद्गति को पा सकते हैं, परम गति को पा सकते हैं। और वैसे भी जिसने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, ईश्वर की शिक्षाओं को अपना लिया, तो उसे तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। जैसे कि हमने गीता के 16वें अध्याय में जाना था, जो कि हमें अभय प्रदान करता है, अभ्यम बताता है। अभ्यम श्लोक गीता के 16वें अध्याय में दिए हुए हैं, जो पूरी तरीके से प्राणी को निडर बनाते हैं। गीता का हर अध्याय मानव जाति को, हमको परम गति की ओर मोड़ता है, सद्गति की ओर मोड़ता है। तो ज़रूरत है कि आइए गीता के हर अध्याय को समझें, जानें। अभी तो हमने गीता के हर अध्याय के सिर्फ महत्व को कथा के माध्यम से जाना है। हमारे ही चैनल पर भगवद गीता नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने सभी 18 अध्याय को किसी न किसी कथा के माध्यम से समझा और जाना है। अब आगे भी हम भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और श्री कृष्ण की इसी प्रकार की अभ्यम आदि शिक्षाओं के द्वारा बिल्कुल एक निश्चल, अविचल, अडिग जीवन को जी करके एक परम गति को प्राप्त करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए सभी आत्माओं को बेहद का परम धन्यवाद। और आगे भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार का और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से ही एक चैनल है, जिसमें बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का, बेहद की दुनिया का भी ज्ञान दिया है। तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और अगर हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।